बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करके दांता पे रिटर्न आ जाता है और साथ ही साथ श्रेयान को दांता के 3 एल्डर्स उसके टीचर मास्टर याओलाओ के बारे में भी पता बताते हैं। अब श्रेयान के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होता है कि अभी अभी उसके टीचर को जो सोल पैलेस के बंदों ने एक नई जगह पर लाए हैं वहाँ से रेस्क्यू करना। सबसे अच्छी बात तो ये है जब से दांता को पता चला है मास्टर याओलाओ कहीं मिसिंग है तब से उन्होंने अपना सर्च मिशन जारी रखा है मास्टर याओलाओ को ढूंढने के लिए। और इधर जियाम एम्पायर से उसके बड़े भाई ने उसको वहाँ की हर एक चीज के बारे में बताया है और क्वीन मेड्यूसा को एक बेटी हुई है वो भी बताया है। और इधर श्रेयान को अपने मास्टर की लोकेशन के बारे में पता चलने के बावजूद वो इमीडिएटली नहीं निकलता क्योंकि मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करने के लिए उसको प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ेगा जिसके चलते उसके टीचर स्मूथली वहाँ से आ पाए। अब यहीं से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू दी हेवन का सीजन 5 का 130 एपिसोड। स्टार्टिंग में मास्टर श्रेयान कोंगजी श्रेयान के सारे दोस्तों को बोल रहे होते हैं सेंट्रल स्टेट पर सोल पैलेस ने जगह जगह पर अपने बहुत सारे ब्रांचेस को ओपन करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सारे लोगों के नजर से छुप कर रहते हैं। और हमारे लोग बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद उन्होंने मास्टर याओलाओ को ट्विन सोल माउंटेन रेंज के अंदर ढूंढा है और याओ चेन को सोल पैलेस के बंदों ने सेंट्रल स्टेट के नॉर्थ वेस्ट रीजन पर रखा है और अभी अभी सोल पैलेस के बंदों ने याओ चेन को वहीं पर मूव किया है। ये सुनकर श्रेयान सोल माउंटेन रेंज के बारे में श्रेयान कोंगजी को पूछता है तो इधर श्रेयान कोंगजी बोलते हैं सोल माउंटेन रेंज सेंट्रल स्टेट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जगह है। उस जंगल का वो कोल्ड एयर बहुत ही ज्यादा डेंस है और वहाँ के वो कोल्ड मिस्टीरियस फॉग हमेशा उस जगह को ढक के रखते हैं जिसकी वजह से सनशाइन भी उस जमीन पर नहीं पड़ पाता और वहाँ अगर कोई जाएगा काफी इजीली उस जंगल के अंदर खो जाएगा। और उसके साथ साथ वहाँ पे प्रेजेंट है मैजिकल बीस्ट वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी चीजें सुनने के बाद श्रेयान अपने सर को हिलाते हुए बोलता है तो मास्टर याओलाओ के पास कितने सोल पैलेस के एल्डर होंगे? ये सवाल को सुनकर श्रेयान कोंगजी अपने साइड में प्रेजेंट हुए दोनों एल्डर के मुंह को घूरने लगते हैं और बोलते हैं हमें जो जो सूचना मिली है उसके हिसाब से वो सोल माउंटेन रेंज के सोल पैलेस के ब्रांच के अंदर सबसे पावरफुल बंदा डाओ जून 5 स्टार का है, मतलब 9th लेवल के 5 स्टार का है। ये सुनकर श्रेयान का पूरा टीम सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड बोलती है और साथ ही साथ वहाँ का वेदर बहुत ही गंदा है और वहाँ पर सोल पैलेस के टियानजुन भी प्रेजेंट होते हैं। ये टियानजुन नाम को सुनकर श्रेयान पूछता है कि आखिर टियानजुन है क्या? ये सुनकर दोबारा से मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड बोलती है टियानजुन सोल पैलेस के एक्सट्रीमली हाईएस्ट रैंकिंग के एल्डर को बुलाया जाता है और मैं आपको बता दूं टियानजुन मतलब जो डाओजुन लेवल के 6 स्टार के एवब के बंदे होते हैं। इसी टाइम पर श्रेयान की फेस की टेंशन को देखकर श्रेयान कोंगजी बोलते हैं श्रेयान तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे मास्टर याओ चेन इतना ज्यादा ताकतवर है कि सोल पैलेस को उनको संभाल कर रखने के लिए वहाँ पे 5 डाउजन का पहरेदारी करवा रहा है। ये सारी बातों को सुनने के बाद श्रेयान बोलता है अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पर ओल्ड फेंग का प्रेजेंट होने का इंतजार कर सकते हैं जिसके चलते मुझे थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा। ये सुनकर छोटी जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में अजीबो तरीके की हरकतें करते हुए बोलती है पता नहीं वो मोटा सा बियर इसी टाइम पर कहाँ चला गया, वो भी ट्रेनिंग करने के लिए। अगर वो यहाँ पर होता तो हमारे पास और एक डाउजन लेवल का वॉरियर होता। अब ये बोलते ही वो अजीबोगरीब शक्ल बनाने लगती है। अब जियान की हरकतें को देखकर श्रेयान उसे थैंक यू बोलता है और उसके सर को सहलाने लगता है क्योंकि कम से कम उसने इतना तो सोचा। लेकिन जियान गुस्से में अपने सर से श्रेयान के हाथ को हटा देती है। इसी टाइम पर थर्ड एल्डर श्रेयान कोंगजी की फेस को देखते हुए श्रेयान को बोलते हैं हम तुम्हें बस यहाँ तक की हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमें अभी के लिए ध्यान टावर के चीजों को भी बैलेंस करना है और अगर हमारे पीछे से सोल पैलेस के बंदे यहाँ पर पील सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहीं पर ही रहना होगा और मुझे लगता है तुम मेरी बातों को समझोगे। ये बोलते बोलते उनकी शक्ल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये सुनने के बाद श्रेयान अपने स्पेस रिंग के अंदर वो मैप को रख लेता है और सारे एल्डर्स को बोलता है सीनियर्स धन्यवाद। ये बोलते ही श्रेयान उनको वहीं पर ग्रीट करने लगता है और बोलता है आप तीनों पावरफुल सीनियर्स को मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पता नहीं मैं कैसे अपने टीचर को ढूंढूंगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं होते तो मैं इतना भी नहीं कर पाता। अब श्रेयान के मुंह से ये सारी बातों को सुनने के बाद और उसे अपने सामने एक अजीब तरीके से ग्रीट करते हुए देखने के बाद तीनों ही एल्डर बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। अब इधर श्रेयान अपने मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है कि टीचर आपका डिसाइबल बहुत जल्द आपके पास आपके रेस्क्यू के लिए आने वाला है। अब सीन चेंज होके आता है मास्टर फेंगजू जी की तरफ जो कि अपने राजमहल पर एक सोफे में बैठे हुए थे। अब उनको हवे के साथ साथ श्रेयान की आवाज सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है ओल्ड फेंग
चलो अब टाइम आ चुका है मेरे टीचर को ढूंढने के लिए, चलो जल्द से जल्द आओ। ये सुनकर फेंग चूजे की आंखों में भी एक चमक आ जाता है और वो बोलते हैं बहुत ही बढ़िया, फाइनली वो न्यूज आया जिसके बारे में पता नहीं मैं कितने सालों से वेट कर रहा था। अब वो अपने सीट से खड़े होके बोलते हैं ब्रदर चिन, बस और थोड़े टाइम के लिए इंतजार कर लो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि आसमानों के ऊपर इंडियन शिल की 4th लेवल को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके चलते वो आसमान में एक बड़ा सा रेड कलर का फॉर्मेशन क्रिएट करता है और ये फॉर्मेशन को दूर से टियान हुई, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान पिल खाते हुए देख रहे होते हैं। इसी टाइम पर टियान हुई बोलते हैं सच में ये बच्चे ने इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है, वो भी इतने कम टाइम में। इधर हमें दिखाया जाता है श्रेयान वो फॉर्मेशन से एक जॉइंट पाम को क्रिएट करके जैसे ही हवा में लहराता है एकदम से वो एक माउंटेन से टकराने से पहले ही गायब हो जाता है। अब इसी टाइम पर श्रेयान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और अपने मन ही मन बात करता है अरे यार सच में डाउजन पर ब्रेक थ्रू करने से पहले शायद मैं ये टेक्निक के 4th सेल को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये चीज इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन इसी टाइम पर श्रेयान गहरी सांस लेते हुए अपने मास्टर को याद करने लगता है कि कैसे उसके मास्टर को सोल पैलेस के बंदों ने उसके आंखों के सामने से छीन कर ले गए थे। अब ये याद आने के बाद श्रेयान दोबारा से जोश में आ जाता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके दिखाऊंगा और सोल पैलेस के चंगुल से मेरे मास्टर को रेस्क्यू करूंगा ही करूंगा, और अगर मुझे मेरे मास्टर को रेस्क्यू करना है तो मुझे ये शील को प्रैक्टिस करना ही होगा और मेरे पास ये जो छोटा सा ट्रम्प कार्ड है इसमें मुझे मास्टरी करनी ही होगी। ये बोलते ही वो अपने हाथ को हिलाते हुए अपने चारों तरफ रेड कलर का ऑरा फैलाने लगता है और दोबारा से वही फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। ये देखकर दोबारा से मास्टर टियान हुई बोलते हैं सच में ये लड़का शायद बिना डाउजन लेवल पर ब्रेक थ्रू करे ये टेक्निक के 4th लेवल को अपग्रेड कर लेगा। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है हाँ लेकिन आप एक बार देखो श्रेयान कैसे एफर्ट्स लगा रहा है और मुझे तो जितना लगता है श्रेयान की बॉडी ये सारे पावर्स को सही से संभाल ही नहीं पा रहा। ये सुनकर मास्टर टियान हुई बोलते हैं टीचर को रेस्क्यू करने से पहले शायद ये खुद को नहीं रोकने वाला। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान दोबारा से वही फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और अब हमें दिखाया जाता है बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद वो इंडियन शेल हवे में ही गायब हो जाता है, जिसके चलते श्रेयान पिल खाकर भी ट्राई करता है लेकिन उससे उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे करते करते वो बहुत बार ये टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है लेकिन हर बारी उसको फेलियर ही मिलता है। अब ऐसे करते करते जब रात हो जाता है श्रेयान कल्टीवेशन करके एक रेड कलर का बॉल को क्रिएट करता है और अभी के लिए तो क्लैरिटी नहीं मिलता लेकिन शायद ही श्रेयान इस बारी वो टेक्निक के 4th लेवल को रिफाइन कर दिया था। अब श्रेयान अचानक से अपनी आंखें को खोलकर बोलता है मास्टर मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है पिल सिटी पर हर कोई आराम से मार्केटिंग कर रहा होता है। इसी टाइम पर वहाँ के बंदों को आसमान पर एक अजीब सी हलचली महसूस होता है और अब हमें दिखाया जाता है आसमान एकदम से 2 हिस्सों में फट जाता है और उस साइड के स्पेस से एक फ्लाइंग बोट निकलता है। अब वो फ्लाइंग बोट को देखकर एक मोटा सा एल्डर अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है और बोलता है बाप रे बाप ये तो इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, पता नहीं कौन आया है। अब कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वहाँ पर मास्टर फेंग जून प्रेजेंट हो चुके हैं। इसी टाइम पर मास्टर स्वयं कोंगजी बोलते हैं मास्टर फेन आपको दांता में स्वागत है। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर स्वयं कोंगजी के साइड में मास्टर फेंगजूजे जब प्रेजेंट हो जाते हैं मास्टर स्वयं कोंगजी फेंगजूजे को बोलते हैं चलो पहले हम ध्यान टावर पर चलते हैं। इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं श्रेयान ने मेरे ऑरा को सेंस कर लिया है, क्या वो मुझसे मिलने आएगा या हमें जाना पड़ेगा। ये बोलते ही वो दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है वो मोटे से एल्डर के ऊपर जो कि बोलता है क्या सच में फेंग जून हमारे होली ध्यान सिटी पर आए हैं और शायद इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। अब सीन चेंज होकर आता है ध्यान टावर पर जहाँ पर तीनों एल्डर अपने आंखों के सामने फेंगजूजे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बहुत सालों के बाद हम में से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब ये सुनकर मास्टर फेंगजून बोलते हैं बाप रे बाप मेरे सामने तीनों जॉइंट एल्डर्स प्रेजेंट है तो आप तीनों के लिए मैं क्या करूँ। ये सुनकर स्वयं कोंगजी हंसते हुए बोलते हैं नहीं 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 वो दरअसल पता नहीं कितने सालों से मैं यहाँ से बाहर नहीं गया हूँ। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है फेंग जूनजे अपने साथ में अपना कोई एक दोस्त को लाए होते हैं जिसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और उस बंदे ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। ये देखकर मास्टर स्वयं कोंगजी भी पूछते हैं फेंग जून ये जो तुम्हारे साइड में और मेरे सामने प्रेजेंट है वो कौन है, मैं इनको नहीं जानता और अगर आप मुझे पहचानते हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ब्लैक कपड़ों में जो बंदा होता है जिसके सर में एक बड़ा सा टोपी होता है जिसकी वजह से उनकी शक्ल तक हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं वो दरअसल मुझे भी अपने पुराने नाम को भूले हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं तो अभी के लिए आप लोग मुझे आई
आयरन सोर्ड बुला सकते हो। ये सुनकर श्रेन कोंगजी कुछ याद करने लगते हैं और अचानक से उनके आंखों में एक चमक फ्लास होता है और वो बोलते हैं, क्या आप वही आयरन सोर्डजुन हो जिन्होंने अकेले ही सिंगल हैंडेडली पूरे इविल सेट और डेमन स्वार्ड सेट को तबाह कर दिया था 5 साल पहले? अब ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ की सेटिंग और थर्ड एल्डर वो आयरन सोर्ड को ग्रिट करते हैं और श्रेन कोंगजी भी ग्रिट करते हैं और बोलते हैं, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर सामने से आयरन जून भी उन तीनों को ग्रिट करते हैं। इसी टाइम पर मास्टर फेंगजू से बोलते हैं, आयरन सोर्ड जून ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। ये सुनकर तीनों ही दांता के एल्डर हाँ में अपना सर हिलाते हैं। इसी टाइम पर पीछे से एंट्री होता है श्रेन के पूरे पलटन का और श्रेन अपने सामने फेंगजूजे को देखकर बोलता है, ओल्ड फेंग आप पहुंच ही गए। ये सुनकर फेंगजूजे बोलते हैं, जब तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आता कैसे नहीं, जितना स्पीडली आ सकता हूँ उतना स्पीडली मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसी टाइम पर वो जब श्रेन के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं उनको महसूस होता है श्रेन अभी के लिए 9 स्टार डाओ होंग लेवल पर है, मतलब 8 लेवल के 9 स्टार पर। ये देखकर वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। अब श्रेन के ओरे को मास्टर आयरन जून भी सेंस कर लेते हैं तो वो मन ही मन मास्टर फेंगजूजे को बोलते हैं, लेकिन आते टाइम तो तुमने मुझे बोला था ये याओशिन का जो डिसेबल है उसने अभी अभी डाओ होंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। अब अपनी दोस्त की मन की आवाज को सुनकर मास्टर फेंगजूजे भी समझ नहीं पाते वो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था श्रेन इतना रैपिडली अपने स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। तो अब सीधे के सीधे वो श्रेन को पूछ ही देते हैं, मुझे अच्छे से याद है जब हम उस साल मिले थे तुम तब बस डाओ होंग लेवल पर अपग्रेड हुए थे, तो अभी के लिए तुम्हारा लेवल डाओ जोंग के 9th स्टार पर कैसे है? ये सुनकर श्रेन हंसते हुए बोलता है, ओह फॉर्चुनेटली मेरा अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है और अभी अभी मैं डाओ होंग के 9th स्टार पर पहुंचा हूँ। ये सुनकर मास्टर फेंगजूजे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हारी ये सारी बातें बाहर पता चल गई, पता नहीं कितने बंदे होंगे जो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। अब ये सुनकर श्रेन एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और उसके साइड में प्रेजेंट हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हुई मुस्कुराने लगते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए 3 जॉइंट एल्डर्स भी हंसने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे सबको चुप करवाते हुए बोलते हैं, तो आगे क्या करना है? और तुम्हारे साइड में ये जो 3 बंदे प्रेजेंट है वो तुम्हारे दोस्त हैं? ये सुनकर श्रेन बोलता है, हाँ ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसके साथ ही साथ ये लोग मेरे साथ जाएंगे मेरे मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए। अब वो अपने सारे दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलता है, ये जो छोटी सी लड़की है ये है जियान। अब इतने में ही जियान एकदम से मास्टर फेंगजूजे को हाय हेलो बोलने लगती है। अब श्रेन बोलता है, ये मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी दोनों ही एल्डर्स को ग्रीट करती है। अब श्रेन बोलता है, ये है हेवनली फायर हॉनरेबल मास्टर टियान हुई। अब मास्टर टियान हुई भी अपने सामने प्रेजेंट हुए दोनों ही बंदों को ग्रीट करते हैं। अब मास्टर टियान हुई को अपने आंखों के सामने देख सामने प्रेजेंट हुए दोनों मास्टर भी उन्हें ग्रीट करते हैं। इसी टाइम पर वो मास्टर आयरन जून बोलते हैं, अच्छा ये श्रेन ने एक ही साल के अंदर अंदर डाउजों के 9 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जियान श्रेन के हाथ को खींचते हुए बोलता है, मेरे दोस्त मुझे कुछ पिल्स खाने को दो ना, जिसके चलते मेरा ब्रेक थ्रू जल्दी से हो पाए और शायद ये मिशन के चलते मैं तुम्हारा थोड़ा ज्यादा हेल्प कर सकूं। ये सुनते ही श्रेन उसे अपने स्पेस रिंग में से कुछ पिल्स निकाल कर दे देता है। अब इधर जियान भी वो पिल्स को काफी मजे से खाने लगती है। अब इसी टाइम पर वो मास्टर आयरन जून के सरप्राइजिंग बातों को सुनकर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, अरे इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? आफ्टर ऑल ये मेरे भाई चेन का डिसाइबल है, तो इसके अंदर कुछ तो यूनिकनेस होगा ना जिसके चलते ये मेरे भाई का डिसाइबल है। और आप इसे इसकी शकल को देखकर बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा, ये अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर मास्टर आयरन जून हमें अपना सर हिलाते हैं। इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे भी श्रेन को मास्टर आयरन जून के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलते हैं, ये है हॉनरेबल आयरन स्वॉर्ड और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में ये भी हमारे साथ सोल पैलेस के अंदर जाएंगे और इन्होंने तुम्हारे मास्टर का बहुत ही बड़े बड़े कारनामों में साथ दिए हैं और फॉर्चुनेटली ये यहाँ पर तुम्हें हेल्प करने के लिए भी आए हैं और तुम्हारे मास्टर ने इनको बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था और इनके हेल्प से हम बहुत सारे प्रॉब्लम से इजीली लड़ सकते हैं। ये सुनकर श्रेन वो आयरन जून को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू सीनियर आपके हर एक चीज के लिए और आपके ये काइंडनेस को श्रेन हमेशा के लिए याद रखेगा। ये सुनकर मास्टर आयरन जून बोलते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर हो सके मुझे कुछ मेडिसिन दे देना जिसके चलते मैं अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकूं और जब तक मैं तुम्हारे टीचर को रेस्क्यू नहीं कर देता तब तक मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम्हारे टीचर ने मेरा जान बचाया था तो उसको बचाते बचाते अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर श्रेन मास्टर आयरन को ग्रीट करते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं मास्टर आप ऐसी बात मत कीजिए। तो अब हमारे पास 5 डाउजून मौजूद हैं, तो अभी के लिए मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करने की पॉसिबिलिटीज 70% है। ये बोलते ही वो अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ लेता है और ये सुनकर मास्टर फेंगजूजे बोलते
बोलते हैं 5 डाउजन मास्टर, लेकिन कैसे? हम तो सिर्फ 4 जन डाउजन वॉरियर हैं। अब श्रेयन इंस्टेंट ही अपने स्पेस रिंग में से अपनी स्काई डिमन पपेट को निकाल देता है, जो अभी के लिए डाउजन के 4th स्टार पर है। अब श्रेयन का ये पावरफुल डाउजन पपेट को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और मास्टर फेंगजू से बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, एक डाउजोंगरियांग का पपेट। इसी टाइम पर श्रेयन बोलता है, चलो अब मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए चलते हैं और अब तो मुझे सोल पैलेस के एल्डर्स का भी कोई भी चिंता नहीं है। अब श्रेयन की बातों को सुनकर उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे श्रेयन को मोटिवेट करने लगते हैं और श्रेयन बोलता है, इस दिन के लिए पता नहीं मैं कितने सालों से वेट कर रहा था। ये बोलते ही वो अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ लेता है और एक जोश भरी आवाज में बोलता है, टीचर आप बस मेरा इंतजार कीजिए, इस बारी मैं पक्का आपको सोल पैलेस के चंगुल से छुड़ा कर ही रहूंगा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन अपने पूरे पलटन के साथ उस मिस्टीरियस जंगल के अंदर एंट्री ले चुका है और सचमुच जैसे मास्टर श्रेयन कोंगजी ने बोला था वैसे ही ये माउंटेन को पूरा का पूरा फॉग ने कवर करके रखा हुआ होता है, जिसके वजह से आसमान से धूप भी उस डेड सोल माउंटेन के जमीन पर नहीं गिर पाते। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन का पूरा ग्रुप एक जगह खड़ा हो जाता है। अब इसी टाइम पर श्रेयन बोलता है, क्या यही है डेथ सोल माउंटेन? ये सुनकर मास्टर सुअर्जुन बोलते हैं, ये सोल माउंटेन के अंदर बहुत ही ठंडी हवा बहती है, इससे आसमानों से कोई भी जगह को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और आसमानों में उड़ने से हम जल्दी पकड़े भी जाएंगे। और अगर इस चीज के बारे में सोल पैलेस के बंदों को पता चल गया, वो लोग दोबारा से याओचेन को कोई दूसरी जगह पर मूव कर देंगे और जिसके चलते मुझे डर है कहीं हम दोबारा से याओचेन को खो ना दे और हमारे लिए अच्छा होगा हम जमीन पर ही याओचेन को ढूंढे। ये सुनकर श्रेयन बोलता है, ठीक है हम एल्डर की ही बात मानेंगे। अब वो सब जमीन पर चलते हुए मास्टर याओला को ढूंढने लगते हैं और वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। आसपास सिर्फ बहुत ही ज्यादा मैजिकल बीस्ट्स को दिखाया जाता है। इसी टाइम पर मास्टर स्वॉर्ड आसमान को देखते हुए बोलते हैं, यहाँ से अब हम कहाँ जाएं? और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और रात के इस अंधेरे में हम इजीली एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं और इस जंगल में गुम हो सकते हैं, तो हमें यहीं पर ही कहीं अच्छी जगह को ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर मास्टर टियानहुई और श्रेयन हाँ में अपने सर को हिलाते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मास्टर आयरन अपने हाथों में एक गोल्डन कलर का पुतला लाते हैं। अब उस गोल्डन कलर के पुतले से कुछ गोल्डन कलर के पाउडर को नीचे गिराने लगते हैं और ये देखकर जियान उसको स्मेल करते हुए उनके पीछे बच्चों की तरह कूदते हुए आने लगती है और अब वो मास्टर स्वॉर्ड से पूछती है, आप हर जगह क्या स्प्रेड कर रहे हो? ये तो बहुत ही स्ट्रेंज स्मेल दे रहा है मुझे। ये सुनकर मास्टर स्वॉर्ड बोलते हैं, ये मैं हमारे आसपास से हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट्स को दूर भगाने के लिए डाल रहा हूँ। ये सुनकर जियान एकदम से बौखला जाती है और बोलती है, डिस्गस्टिंग। ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। दरअसल यहाँ पर मास्टर फेंगजू से और मास्टर स्वॉर्ड को नहीं पता होता जियान एक मैजिकल बीस्ट है और यहाँ हमें दिखाया जाता है श्रेयन आग के पास बैठकर अपने मैप को घूरे ही जा रहा था और इसी टाइम पर वो अपने मैप को अपने स्पेस रिंग में रखते हुए बोलता है, अगर हम इसी स्पीड से टीचर को सर्च करेंगे तो फिर पता नहीं मैं मेरे मास्टर को कब ढूंढ पाऊंगा। इस चीज के चलते शायद ये ऑपरेशन फेल भी हो सकता है और मुझे तो डर ये है कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से छिन ना जाए और पता नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मुझे कभी मिलेगा या भी नहीं। अब स्वैन की ऐसे इमोशनल बातों को सुनकर मास्टर फेंगजू से उसके कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, इतना टेंशन मत लो बेटा, भले ही ये माउंटेन रेंज बहुत ही बड़ा है लेकिन सोल हॉल के बंदे वो भी काफी बड़े हैं और तुम जितना सोच रहे हो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है याओचेन को ढूंढना। अब ये सारी बातों को सुनते सुनते शैन के बाकी के दोस्त भी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और अब वो सब वही आग के चारों तरफ एक गोला बनाकर बैठे हुए होते हैं। इसी टाइम पर अचानक से मास्टर स्वॉर्ड अपनी जगह से उठते हुए बोलते हैं, सब लोग चौकन्ना हो जाओ, कोई हमारे आसपास प्रेजेंट है। इसी टाइम पर शैन के सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं और अब मास्टर स्वॉर्ड अपने बातों को जारी रखते हुए बोलते हैं, ये सोल माउंटेन बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर उससे भी ज्यादा मैजिकल बीस्ट रहते हैं और मैजिकल बीस्ट रात में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं। भले ही ये मैजिकल बीस्ट जहाँ जाते हैं शोर करके जाते हैं लेकिन अभी के लिए कोई भी शोर शब्द यहाँ पर नहीं है। ये सुनने के बाद श्रेयन अपने पीछे जियान को छुपा लेती है और सबको बोलती है, बी केयरफुल, इसका मतलब हम लोग किसी का टारगेट बन चुके हैं। ये सुनकर जियान भी बौखला जाती है और बोलती है, कहीं इधर कोई नहीं है ना, उधर कोई नहीं है। इसे बोल के वो पागलों जैसी बर्ताव करने लगती है। इसी टाइम पर प्रेशर के चलते मास्टर टियानहुई अपने पोटली से शराब को निकालकर पीने लगते हैं और ये मास्टर टियानहुई बड़े ही नसड़ी किस्म के इंसान है। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथों से ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है, अपने आसपास नजर रखो। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे आंट उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ये देखकर जियान भी बोलती है, यहाँ पर तो कुछ छोटे छोटे आंट्स हैं। दरअसल अब हमें दिखाया जाता है उनके चारों तरफ सिर्फ आंट ही आंट होते हैं और अब सारे आंट्स को देखकर मास्टर स्वॉर्ड बोलते हैं, ये तो स्टोन ईटिंग आंट्स है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो इंसान के हड्डियों को भी नहीं छोड़ते। भले ही ये मैजिकल बीस्ट दिखने में हाई रैंक
के नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये लोग हमारे पास एक्सट्रीमली टेरिफाइंग नंबर से अपेयर हुए हैं और ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर सब इकट्ठे जाते हैं। इवन इफ 8 लेवल के मैजिकल बीस्ट्स भी इनसे डरते हैं। इसी टाइम पर श्वेन अपने राइट हैंड में अपने ढाव के पावर को जब रिलीज करता है, मास्टर फेंगजूजे उसे रोकते हुए बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करो, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नॉइज फैल जाएगा, जिसके वजह से सोल पैलेस के बंदे अलर्ट मोड पर चले जाएंगे। इसी टाइम पर मास्टर स्वॉर्ड बोलते हैं, अभी के लिए हमारा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुका है। अब ये सुनने के बाद श्वेन अपने डाउ के पावर को अपने अंदर ले जाता है, वो भी काफी गुस्से में। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में अपने सारे दोस्तों को बोलता है, तो क्या हम ऐसे मेरे टीचर को रेस्क्यू करेंगे? इसी टाइम पर अचानक से जियान कुछ सोचने लगती है और वो अचानक से ही सबके सामने से भाग के चली जाती है। तो ये देखकर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, ये बच्ची आखिर जा कहाँ रही है और करना क्या चाहती है? इसी टाइम पर फेंगजूजे और शोयान जियान को बचाने के लिए अपनी डाउ के पावर को बाहर निकालते हैं और मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, सब तैयार हो जाओ, अब हमें इसको बचाने के लिए जाना है। लेकिन अब वो सब देखते हैं जियान काफी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी और उसके पाँव जहाँ जहाँ पड़ रहे थे वो स्टोन स्पैलोइंग आंट्स वहाँ से हट जा रहे थे, क्योंकि जैसे हमें पता है जियान एंशिएंट ड्रैगन बॉय क्लान से है, जो कि मैजिकल बिस्ट के किंग क्लान है, जिसके वजह से वो सब जियान से दूर हो रहे थे। अब जब इधर मास्टर फेंगजूजे जियान को बचाने के लिए वहाँ पे बार करने वाले होते हैं, उनको श्वेन रोक लेता है और बोलता है, रुकिए, आप थोड़ी देर तक जो हो रहा है उसको देखिए, शायद जियान अपने तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल कर पाए। इसी टाइम पर मास्टर आयरन जुन बोलते हैं, ये स्टोन स्पैलोइंग आर्ट्स इस छोटे से बच्चे के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जियान दोबारा से हंसते मुस्कुराते हुए उस जगह से वापस आ जाती है और आते ही मुस्कुराते हुए श्वेन को बोलती है, शोयान गेस करो तो मैंने किसको ढूंढा है? अब ये सुनने के बाद शोयान थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है। अब जियान अपने पीछे से एक बड़ी सी स्टोन स्पैलोइंग आंट को निकालती है और ये होती है स्टोन ईटिंग आंट्स की क्वीन। अब ये देखकर मास्टर आयरन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और अपने पीठ से तलवार को निकाल देते हैं और बाकी के बंदे भी एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं। इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे जियान को अलर्ट करते हुए बोलते हैं, उसे फेंक दो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी टाइम पर जियान सबको शांत करवाते हुए बोलती है, आप लोग नर्वस मत हो, ये तो एक छोटी सी क्यूट सी पेट है। इसी टाइम पर श्वेन बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, ये छोटी बच्ची एक हाई लेवल की बीस्ट है। ये बात सुनकर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे दोस्त के अंदर हिडन टैलेंट होगा, और ये लड़की की असली आइडेंटिटी आखिर है क्या, और ये लड़की है कौन? इसी टाइम पर मास्टर स्वॉर्ड बोलते हैं, स्टोन स्पैलोइंग आंट ये डेथ सोल माउंटेन रेस की सबसे खतरनाक मैजिकल बीस्ट है और ये पूरा माउंटेन ये स्टोन ईटिंग आंट से बहुत ही ज्यादा डरती है। इसी टाइम पर श्वेन की दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके चलते वो खुश होते हुए जियान को बोलता है, तुम्हारे ये नए दोस्त को पूछो तो सोल पैलेस के बंदे कहाँ पर हैं? ये सुनकर श्वेन भी मुस्कुराते हुए वो छोटे से स्टोन स्पैलोइंग आंट को पूछती है, क्यूटी पाई, क्या तुम्हें सोल पैलेस के बंदों के बारे में कुछ पता है? अब कुछ टाइम के बाद वो एकदम से सोल पैलेस के बंदे कैसे दिखते हैं स्टोन स्पैलोइंग आंट की क्वीन को एक्सप्लेन करने लगती है और बोलती है, वो लोग ना काले काले होते हैं, हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, एकदम घोस्ट की तरह। ये सुनकर स्टोन स्पैलोइंग आंट की क्वीन सबको सोल पैलेस के बंदों के बारे में अपने लैंग्वेज में पूछने लगती है, जिसके वजह से सारे आंट्स कपल बनकर अपने दो एंटीना को ज्वाइंट करके सोल पैलेस के बंदों को ढूंढने लगते हैं और अपने आसपास के हलचली को श्वेन के सारे दोस्त महसूस भी कर पा रहे होते हैं। इसी टाइम पर स्टोन स्पैलोइंग आंट की क्वीन जियान को हर एक चीज बताने लगती है। अब जियान भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वही आंट के लैंग्वेज में सबको बोलती है। इसी टाइम पर वो फील करता है कि ये लोग आंट के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो वो मुस्कुराते हुए बोलती है, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि आप लोग ये सब नहीं समझ पाओगे, और मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग सोल पैलेस के बंदों के बहुत करीब हैं, आप लोग बस मुझे फॉलो कीजिए। ये बोलते ही श्वेन अपने हाथों में स्टोन स्पैलोइंग आंट क्वीन को पकड़कर वहाँ से उड़ जाती है। अब उसके बाद श्वेन के पीछे पीछे उसका पूरा पलटन जाने लगता है। अब कुछ टाइम तक ट्रैवल करने के बाद जियान एक जगह रुक जाती है और वो उतरते ही आगे की जगह को पॉइंट आउट करके दोबारा से स्पीडली उड़ जाती है। ये देखकर श्वेन के बाकी के दोस्त भी उसके पीछे दोबारा से काफी स्पीडली उड़ने लगते हैं। ये देखकर मास्टर फेंगजूजे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, अगर हम इसी स्पीड से याओचन को ढूंढेंगे तो हम जल्द से जल्द सोल पैलेस के पास पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद श्वेन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, सच में ये छोटी लड़की हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है। अब इसी टाइम पर मास्टर आयरन जुन कैसे चुप रह सकते हैं भला, तो वो भी बोलते हैं, ये स्टोन ईटिंग आंट जिससे सब डरते हैं, वो ये आंट के साथ इतने अच्छे तरीके से कैसे बर्ताव कर रही है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है सोल पैलेस के एक ब्रांच के ऊपर, और वो सोल पैलेस का ब्रांच अंदर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है उस ब्रांच के अंदर बहुत सारी चेन में जकड़े हुए हैं हमारे मास्टर याओ
याओलाओ। ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर याओलाओ के सोल से ऑलमोस्ट उनके सारे पावर्स निकल चुके हैं और यहाँ पर शायद सोल पैलेस के बंदे मास्टर याओलाओ के सोल को ड्रेन कर रहे हैं, मतलब उनके सोल पावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसी के साथ ही एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का 130 एपिसोड। मैं ये पूरे पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, जब श्रेयान अपनी सारी पलटन के साथ अपने मास्टर याओलाओ को बचाने के लिए आया, मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड कैसे शांत रह सकती थी यार, वो क्यों नहीं आए? अगर आपको ये चीज अजीब लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, भले ही वो दांता के एल्डर है, उसके बावजूद उनका कुछ तो फर्ज बनता है ना अपने प्यार के खातिर। अब उनका तो वो जाने, पर आगे के नोवेल आप जरूर जान सकते हैं अगले हफ्ते से पहले, अगर आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट करते हैं तो। और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और जैसे कि यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।